मित्र भाई राशिद फाकरी जी का मकान पर मेरा पहला आगमन हुआ है। बहुत पहले पुराने मित्र हैं, पहले से मेरी मित्रता है। तो मेरे साथ बड़े भाई मनोज मिश्रा जी, मेरे कोऑर्डिनेटर बलजीत जी, मुकेश जी, भास्कर जी, तारिक जी, सारे लोग हैं। मेरे मीडिया के भी अध्यक्ष हैं। सभी भाई लोगों का मेरे साथ साथ यहाँ स्वागत, नमस्कार और प्रणाम अदा करता हूँ। मीडिया में आने का मकसद जो कल हमारे जननायक राहुल गांधी जी के साथ हुआ, वो पूरा देश और विदेश के मीडिया भी कवरेज किया है, जो आप लोग देखे होंगे। देश के विपक्ष का नेता का कहीं भी जाने का अधिकार है। प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर किसी का अधिकार है तो उनका विपक्ष का नेता के अपनी आवाज अपने लोगों के साथ संवाद करना है। कल जो घटना हुई उससे पहले हम लोग एक रोज गए थे वहां पे। एक दिन पहले वहां पे सरकार के कुछ मंत्री आकर के आनंद फानंद में छात्रावास में जाकर के अपना संवाद करना चाहे, वहां छात्रों ने विरोध किया। उस आवेश में आकर के, उस गुस्से में आकर के वहां जो जल कल्याण पदाधिकारी है, हमारा जो स्थल था, सभा स्थल, उसको निरस्त किया गया। कल हमारे जननायक राहुल गांधी जी आए, एयरपोर्ट से ही उसकी रुकावट चालू हो गया। जहां जैसे यूनिवर्सिटी के पास गए, वो गेट खोलने से मना कर रहे थे। हम लोगों ने जाके रिक्वेस्ट किया कि जननायक राहुल गांधी सिर्फ छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं, पिछड़ा दलित छात्रों से। वो पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं थे। राहुल जी पैदल ही खनका चौक से पैदल ही 7 किलोमीटर वहां सभा स्थल पर पहुंच गए, छात्रों से संवाद किए। और हम लोग जब राहुल जी के साथ थे तो अनावश्यक लाठीचार्ज किया, जिसमें 2 लाठी मुझे भी लगा है और बहुत सारे छात्रों को भी लगा है। उसके बाद कि जो FIR किया गया है, जिसमें कोई अशांति नहीं फैलाया गया, किसी भी जगह कोई अप्रिय घटना नहीं हुआ, शांति प्रिय मिले और राहुल जी चले गए पटना। तो आज हम लोग उसी विरोध में, FIR के विरोध में जो मशाल जुलूस और ये करने जा रहे हैं मधुबनी में, इसी क्रम में आप लोगों को बुलाया गया है। और आगे जो होगा हम आपको बताएंगे। मनोज भाई भी कुछ कहेंगे। प्रशासन के द्वारा जो सभा स्थल को निरस्त किया गया है, इसके पीछे आप लोग को क्या लगे, किसने करना? आपने देखा होगा कि बिहार सरकार जितने भी कार्यक्रम अभी कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, किसी चीज पर उनका अंकुश नहीं है। हर जगह गोली चल रही है, हर जगह भ्रष्टाचार है। आप किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, थाने में चाहिए, SP DM, किसी भी कार्यालय पूरे बिहार में, तो किसी जगह किसी का नहीं सुना जा रहा है। छात्रों का जो बजट था, वो बजट भी दूसरे मद में यूज कर लिए। उसी संदर्भ में राहुल जी जननायक आए थे कि आप लोगों को क्या परेशानी है, छात्रावास में क्या परेशानी है, उसी संबंध में कि कितने प्रतिशत 50% से 65% कैसे किया जाए। तो राहुल जी को रोकने का मकसद उन लोगों का था कि जननायक राहुल गांधी संवाद करेंगे और छात्रों में ये बात जाएगी, छात्र अपना ढंग से वो मांगे करेंगे, इसलिए उनका रोकने का ये मकसद था। और ये आदेश दिल्ली तक था कि उनको रोका जाए, किसी भी हालत में दरभंगा एयरपोर्ट से बाहर न लाया जाए, तो इसीलिए उन्होंने रोकने का काम किया। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना पारित किया। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना जो चाहते हैं वो तेलंगाना की तरह चाहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने देखा होगा कि यहाँ बिहार सरकार भी जातीय जनगणना करा रखी है। उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे जातियों का जो क्रमांक था, उसमें 2-2 जगह 3-3 जगह प्रिंट किया होगा। एक जाति दूसरे जाति में भी भरा हुआ था, तो वो जातीय जनगणना सही ढंग से हो नहीं पाया। जातीय जनगणना जो तेलंगाना में हुई है, 1 to 1 जाकर के घर घर किया है लोगों ने। वहाँ के BLO, प्रखंड पदाधिकारी सारे जाकर किए हैं। तो वो चाह रहे हैं कि एक्यूरेट मुझे, अगर वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे एक्सरे करना है कि अगर कहाँ हड्डी टूटी हुई है, उस हड्डी को पता तब लगेगा जब एक्सरे होगा। तो इसलिए राहुल गांधी जगह जगह जाके, आप सड़क से संसद तक कहे थे कि जातीय जनगणना करा के रहूंगा। तो उस समय आपने देखा हो कि अनुराग ठाकुर ने संसद में इनका मजाक उड़ाया था कि राहुल गांधी का खुद का जाति का नहीं पता है, ये जातीय जनगणना की बात करते हैं। तो आपने देखा कि जब अनुराग ठाकुर ने इस तरह का बात किया और अभी कैबिनेट बुला करके कि झुकना पड़ा उनको जातीय जनगणना के संबंध में, तो डिमांड पूरी हुई। तो राहुल गांधी की मांग पूरी हुई, पूरा देश देख रहा है, विदेश देख रहा है। शिक्षा संवाद जो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, तो क्या लगता है शिक्षा में कुछ भ्रष्टाचार है, गड़बड़ी है, जिसके कारण ये शिक्षा के प्रति इतना दिखा रहे हैं राहुल गांधी? आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही पेपर लीक की मामला है। पूरे भारत में कहीं नहीं हो रहा है, ज्यादातर बिहार में ही हो रहा है। और एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। पहले यहाँ जो डिग्री होती थी 3 इयर्स का होता था कोर्स, 2 इयर्स + 1 ईयर, अभी 4 साल का कर दिया गया है। तो बहुत सारा मुद्दा है जो राहुल गांधी ने अपने संवाद में किए भी हैं और आगे भी वो करते रहेंगे। वो चाहते हैं
कि जितना छात्रों का अधिकार है, अभी 8,000 का मामला हमने बताया है, घोटाला हुआ है, और भी बहुत चीजें हैं जो छात्रावास में आता है लेकिन मिल नहीं पाता है। छात्रावास में बिल्डिंग में मेंटेनेंस का मामला है, छात्रावास हरिजन छात्रावास का, उसका मामला भी उन्होंने उठाया है कि बजट आता है लेकिन पैसा यहाँ तक मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। तो ये सारे मामले राहुल गांधी जननायक उठाते रहे और उठाते रहेंगे। आने वाले विधानसभा में लगता है छात्र का सपोर्ट राहुल गांधी जी को मिलेगा। देखिए, विधानसभा लोकसभा आना जाना लगा रहता है। राहुल गांधी का सोच है वो दूरगामी सोच है। इलेक्शन से उनका कोई लेना देना नहीं। जो गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, उनका हक कैसे मिलेगा उसके लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। कल राहुल गांधी जी छात्रों से संवाद करने आ रहे थे। ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था। जब हम लोग मैं वहाँ एज ए ऑब्जर्वर काम कर रहा था तो हमारा डीएम से बात हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, तो हम वो सारे परमिशन देने के बाद उन्होंने रूट देखा। रूट देखने के बाद एक बार उसको चेक किया गया, सारी गाड़ियां ले जाकर के चेक किए, टेंट आया, सारा जब कार्यक्रम तय हो गया तो इनके मंत्री आए मंगल पांडे जी, और मंगल पांडे जी के आने के बाद सारा समीकरण ट्विस्ट किया। वो आने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशर दिया और उसके बाद जो है अचानक से हम लोगों को मैसेज आता है कि आपको परमिशन नहीं मिला है। उसके बाद हम लोगों ने बात करना शुरू किया क्योंकि आपके परमिशन से सारी चीज हुई है और उसके बाद कार्यक्रम तय हो चुका है हमारा, तो आप संवाद क्यों नहीं करना देना चाहते हैं आप राहुल जी का। तो मूल बात उनके दिमाग में ये समझ में आया, उनकी जो बातें थी वो सिंपल सी बात है कि वो ये चाहते हैं कि छात्रों से राहुल जी का या युवाओं से या महिलाओं से या फिर मजदूरों से संवाद ना हो सके, उनकी समस्या राहुल जी जान नहीं सके, क्योंकि राहुल जी अगर वो समस्या जानेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ेंगे। यही मेन कारण है कि उनको रोका गया। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा था कि जब हमने तय कर लिया है मिलना है छात्रों से तो मिलेंगे और मिल के रहे। राहुल जी का कुल 3 मुद्दों पे बात कर रहे थे। उन्होंने जनसंख्या जनगणना के ऊपर बात किया उन्होंने कि जनगणना होनी चाहिए और उसका जो है मापदंड बताया उन्होंने कि तेलंगाना के जैसे होना चाहिए। तो तेलंगाना की जनगणना जो है उसमें किसके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, कौन गरीब है, कोई फॉरवर्ड भी है और गरीब है तो उसको कैसे आगे लाया जाए, उस पर भी राहुल गांधी का सोच है कि भाई उनको हम किस तरह से आगे लेके आए। कोई दूसरे हैं दलित हैं वो अगर पीछे ज्यादा छूट गए हैं, दूसरे दलित आगे हैं तो उनको बैलेंस कैसे किया जाए। शिक्षा में जो प्राइवेट बताया अभी मुकेश जी ने कि प्राइवेट जो मॉडल है उनका प्राइवेटाइजेशन करने का, वो मॉडल को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, आपने प्राइवेट स्कूल अच्छे खोले तो उसमें रिजर्वेशन दीजिए, आप इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दीजिए, उन बच्चों को भी रिजर्वेशन दीजिए कि जो दूसरे कास्ट के भी हैं, जो पीछे छूट गए हैं, उन लोगों को भी लाइए, चाहे फॉरवर्ड से ही क्यों ना हो। तो एक जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि भाई दलित में कौन पीछे छूटे हुए हैं, कौन आगे हैं, जो बैकवर्ड में कौन छूटे हुए हैं, अति पिछड़ा में कौन है, जो फॉरवर्ड में वो लोग कौन है, जो लोग बहुत पीछे चले गए या फिर अनबैलेंस हो रहा है, तो उन सब बातों को जब तक एक्सरे देश का नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, तभी जाकर के उसको इंप्लीमेंट होगा। ये बात करना चाह रहे थे। जो 60,000 समथिंग, एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है मुझे, जो 60,000 करोड़ के आसपास जो पैसा रुका पड़ा है दलितों का, जो उनके स्कॉलरशिप का और बाकी चीजों का, उनका यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, उसको गवर्नमेंट रिलीज क्यों नहीं कर रही है। उसके बाद जो वैकेंसी 4.5 लाख के आसपास खाली है उसको कौन फिलफिल करेगा। इन सब मुद्दों पे राहुल गांधी बात करना चाह रहे। जब तक संवाद नहीं होगा, एक्सरे नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, तो फिर देश का दिशा कैसे तय होगा, देश का भविष्य कैसे तय होगा। इन्हीं बातों को लेकर राहुल गांधी आना चाह रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कल जब राहुल गांधी गाड़ी काफिला को नहीं जाने दिया तो पैदल मार्च करके जब बच्चों से मिलने के लिए गए तो उन पे एफआईआर किया गया। एफआईआर का हम लोग घोर निंदा करते हैं, पूरी जिला कांग्रेस कमेटी, पूरा प्रदेश हम लोगों के पूरी उसको निंदा करते हैं और तत्काल एफआईआर को रद्द करने की डिमांड करते हैं। और आज अभी अध्यक्ष जी के हमारे जिला कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग उसको प्रोटेस्ट करने वाले हैं और अभी जाकर के जो है हम लोग एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार से डिमांड करेंगे कि इसे तुरंत खत्म करें।